हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं पार्ट फोर्थ। ठीक है, इस पार्ट फोर्थ में अपन देखेंगे सीजी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट फोर देखने वाले हैं अपन। इसमें अपन देखने वाले सेक्शंस, यानी कि ट्राई सेक्शन देखेंगे और क्वाड्रा सेक्शन देखेंगे, यानी कि चार सेक्शन में बांट दे, 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। ठीक है, क्वाड्रा यानी 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये देखेंगे आज अपन, ये दोनों टॉपिक को आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो अपन आराम से समझेंगे, और प्लीज ध्यान देना कि कैसे मैं इनके रेशियोज ले रहा हूं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स ले लिए अपन ने। ओके, इसको बोल दिया अपन ने ए, इसको बोल दिया अपन ने बी। एक यहाँ पॉइंट है सपोज, एक यहाँ पॉइंट। ओके, ठीक। तो क्या कह रहा है, जब भी बोले कि कितने सेक्शन कर रहा है, 3 सेक्शन कर रहा है। कितने सेक्शन कर रहा है? 3 सेक्शन कर रहा है। तब क्या कर रहा है अपने को कि इन तीनों को कैसे मान लेना है कि 3 सेक्शन इक्वल है, तो 1:1:1 ऐसा हो जाएगा। सही बात है। तो जब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे ना, तो इसको बोल देंगे अपन x1, y1, या फिर कुछ भी बोल दो, x3 बोल दो, y3 बोल दो, क्योंकि अपन यहाँ वाले को x1, y1 बोलते हैं और यहाँ वाले को अपन x2, y2 बोलते हैं। तो इसको बोल दो x3, y3 और इसको बोल दो x4, y4। ओके, ठीक है, इस तरीके से बोल दो। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, जब अपने को ये पॉइंट देखना है, यानी x3, y3 देखना है, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1, और इधर रेशियो, इधर कितने रहेंगे? 2 पार्ट, यानी कि 1:2 पार्ट। बात समझ में आएगी मेरी? क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भाई जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो इसके इधर एक ही है रेशियो, और इसके इधर कितने रेशियो? 2 रेशियो है। कितने रेशियो है? 2 रेशियो है। ठीक है, अब सिमिलरली जब मेरे को ये पॉइंट निकालना हो, तो मैं इसकी बात करूं जब, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेरे इधर कितना है? 1, और इधर कितने रहेंगे? 2 पार्ट, यानी कि 2:1। रेशियो पता लग गया? रेशियो पता लग गया, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कैसे सॉल्व होगा, देखिए, x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x3 इज इक्वल टू जाएगा अपने पास mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो mx2 कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर m और n कितना हो जाएगा? 1:2, यानी कि यहाँ पे m और n का रेशियो x3 और y3 के लिए कितना रह जाएगा? 1:2। और सिमिलरली x4 और y4 के लिए क्या रह जाएगा? 2:1। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। 1, -2 एंड 3, 4, -3, 4। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यही फॉर्मूला पुट करना है डायरेक्ट। क्या करोगे, x3 के लिए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, mx2, m कितना है अपना इसके लिए? फॉर x3 ये रहा 1:2, यानी कि m हो गया 1। ठीक है, और x2 हो गया कितना? -3। x2 कितना हो गया? -3। और n कितना हो गया अपने पास? 2। और x1 कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि 1+2। तो ये हो गया अपने पास -3 प्लस का 2 डिवाइड बाई 3, यानी कि -1/3। क्या आंसर आ गया इसका x3 का? -1/3। सिमिलरली y3 निकाल लेते हैं। y3 क्या हो जाएगा? y3 हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m कितना है? 1, y2 कितना है? 4, n कितना है? 2, और y1 कितना है? -2 डिवाइडेड बाय 1+2। तो ये हो गया 4 -4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 0/3, यानी कि ये क्या आ गया अपने पास? 0। ठीक है, सिमिलरली अपन क्या करेंगे, x4 और y4 निकाल देंगे। x4 क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m कितना होगा इसके लिए? देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा? 2:1। m हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 1। तो ये हो गया अपने पास क्या? -6 प्लस का 1 डिवाइड बाई 3, यानी कि आ गया -5/3। सिमिलरली y4 निकाल देंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्या हो जाएगा y4 के लिए? y4 वही रेशियो अपना 2:1, तो 2 इंटू कितना है? y2 इज 4, और 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। क्या हो जाएगा ये? 4 2 जा 8 -2 डिवाइड बाई 3, यानी कि 6/3, यानी कि आ गया 2। ओके, तो इसके लिए तो पॉइंट्स आ गए ये दोनों, और इसके लिए क्या क्या आ गया? 1/3 एंड 0। ठीक है,
ठीक है, तो क्या हुआ, इस तरीके से अपन ने कितने सेक्शन के, ट्राई सेक्शन के लिए, और अपने को x3 और y3 और x4 और y4 की वैल्यूज मिल गई है। देखो x3, ये रहा x3, ये रहा y3, ये रहा x4 और ये रहा y4। ठीक है, इसी तरीके से अपन जब 4 सेक्शन करेंगे ना तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं दोबारा से और इसी को अपन 4 सेक्शन से करते हैं ना, 1, -2 एंड -3, 4। ठीक है, तो 4 सेक्शन करते हैं इसके। कैसे, 1 2 1 2 3, इसको यहां की जगह 1 2 3 और 4। ठीक है, तो सारे पार्ट कैसे, 1:1:1:1:1। ओके, इस तरीके से होंगे। ओके, तो क्या होगा जब इस पॉइंट की बात करेंगे, अपन इसको तो बोल देते हैं x1, y1 और इसको बोल देते हैं x2, y2। तो जब इस पार्ट की बात चलेगी तो बोलेंगे x3, y3, इसको बोल देंगे x4, y4 और इसको बोल देंगे x5, y5। ओके, ठीक है, अब इनके लिए जो रेशियो बनेगा फॉर x3 एंड y3, फॉर x3, y3 क्या रेशियो बनेगा, देखो इधर 1 है और इधर कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, यानी कि 1:3। क्या बनेगा, 1:3। तो x3 निकाल लेते हैं, x3 क्या हो जाएगा, वही अपना फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो m कितना हो गया, 1, ये 1, x2 कितना हो गया, -3 प्लस n कितना हो गया, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 + 3, तो ये हो गया -3 + 3 डिवाइड बाय 4, यानी कि 0/4, यानी कि आंसर आ गया अपना 0। सिमिलरली अपन x4 निकाल देंगे, क्या कर देंगे, x4 सॉरी y3 पहले y3 निकालेंगे, y3 निकाल देंगे। y3 क्या हो जाएगा अपने पास में, वही m/2 प्लस n/1। तो m कितना है अपना, m अपना 1, y2 कितना है 4 प्लस n कितना है अपना 3, y1 कितना है अपना -2, यानी 1/1 + 3, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 4 - 6 कितना, -2/4, यानी कि कट रहा है तो -1/2। ये अपने पास क्या आ गया, y3 आ गया। ओके, ठीक है, क्लियर है, x3 और y3 आ गया। अब देखो जब भी 4 सेक्शन होंगे ना, जब भी 4 सेक्शन होंगे तो ये बीच वाले में ना m/n की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इधर भी 2 हिस्से हैं और इधर भी 2 हिस्से हैं, यानी 2:2, यानी अपन बोल सकते हैं ये क्या है, मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट। और जब मिड पॉइंट आता है तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि 4x4, y4, डायरेक्ट क्या लगा देंगे अपन, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है, x4 = क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है, 1 प्लस -3 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये क्या हो गया, 1 -3 डिवाइड बाई 2 विच इज -2/2 विच इज -1। ओके, सिमिलरली y4 आ जाएगा, y1 प्लस y2, तो y1 कितना है, -2 और y1 कितना है, सॉरी y2 कितना है, 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया अपने पास 2/2। तो ये आ गया अपने पास 2/2 यानी 1, यानी कि x4 और y4 जो आया अपने पास क्या आ गया, -1 एंड 1, और ये क्या क्या आया था, 0 और 1/2। अब लास्ट निकालना है, लास्ट के लिए क्या रेशियो हो जाएगा, फॉर x5 एंड y5 क्या हो जाएगा, इसके लिए रेशियो हो जाएगा, देखो इधर 3 पार्ट है, इधर एक ही पार्ट है, यानी कि 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1। तो x5 = क्या हो जाएगा, 3 × -3 प्लस 1 इंटू क्या, 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, -3 + 1 डिवाइड बाय 4, यानी कि -2 डिवाइड बाय 4 = क्या, कट रहा है ये, तो -1/2। ठीक है, सिमिलरली y5 निकाल लेंगे अपन, क्या हो जाएगा y5 अपने पास, y5 हो जाएगा अपने पास, m कितना है अपना, m अपना 3 और x2 y2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, 3 + 1, ये हो गया 12 -2 डिवाइड बाय 4, यानी कि 10/4, कट रहा है तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया x5 और ये आ गया अपने पास y5। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जब अपने पास 4 सेक्शन गिवन हो या फिर
ट्राई सेक्शन गिवन हो, दोनों तरीके के क्वेश्चन में अपन बस ऐसे अज्यूम कर लेंगे 1:1:1 एंड देन फिर सॉल्व कर देंगे। ओके ठीक है। और अब अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन सिखाएंगे कि लैम्डा रेशो मतलब एम रेशो एन अगर निकालना हो, अपने पास एम रेशो एन मतलब अपने पास रेशो नहीं गिवन है, तो अपन किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू।